नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 6 जिसका शीर्षक है बच्चों बंटवारा। बंटवारा जानते हैं ना, आपस में किसी चीज़ को हम जब बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये बंटवारा अच्छा होता है, कभी कभी ये बंटवारा अच्छा नहीं होता। यानी हमें मिलजुल कर कोई भी चीज़ का सेवन करना चाहिए, किसी भी चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। यदि हम गलत चीज़ का बंटवारा कर देते हैं तो दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पाठ में किस चीज़ के बंटवारे की बात की गई है। शुरू करते हैं अध्याय। ये एक कहानी है दो भाइयों के बीच की, और ऐसा लगता है भाइयों के बीच में किसी चीज़ का बंटवारा हुआ है। अब भाइयों में यदि किसी चीज़ का बंटवारा है तो क्या लगता है हमें कि ये गलत ही होगा, लेकिन ये तो पता लगेगा पाठ पढ़ के किस चीज़ का बंटवारा था और क्या सही है। इस कहानी में इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ किसे कहते हैं बच्चों, केवल अपने लाभ के लिए किसी भोले भाले व्यक्ति को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हमें सदा न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए कि यदि हम किसी चीज़ का बंटवारा करते भी हैं तो उसमें सही न्याय होना चाहिए और सच्चाई। छल कपट से कोई काम नहीं करना चाहिए। कपट का परिणाम कपटी व्यक्ति को देर सवेर स्वयं भोगना पड़ता है। यदि हमें किसी परिस्थितिवश बंटवारा करना भी पड़े किसी चीज़ का, तो उसमें न्याय होना चाहिए और सत्यता, सच्चाई होनी चाहिए। यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें दुष्परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ किन दो भाइयों की कहानी है। दो भाई थे, बड़ा भाई चालाक था और छोटा भाई भोले स्वभाव का था। जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्या सोचा, तो बड़ा भाई बोला, आओ कल्लू हम पिताजी की भैंस और कंबल का बंटवारा कर लें। यानी पिता के पास जो संपत्ति थी, एक भैंस और एक कंबल, उसका बंटवारा कर लेते हैं। अब कल्लू बहुत सीधे स्वभाव का था और वो बड़े भाई से मना नहीं कर पाया, तो उसने क्या कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। कल्लू बोला। बड़े भाई हल्कू, अब दो नाम पता लग गए। बड़े भाई का नाम क्या है बच्चों, हल्कू, और छोटे भाई का नाम है कल्लू। हल्कू स्वभाव का कैसा था, चालाक, और कल्लू स्वभाव का सीधा। बड़े भाई हल्कू ने बंटवारा करते हुए कहा, भैंस का अगला भाग तेरा, अगला से मतलब आगे का भाग, और तेरा पिछला भाग मेरा, पिछला भाग मेरा मतलब वो हिस्सा दूध देने वाला था। इस प्रकार दिन में कंबल तुम ओढ़ोगे और रात को मैं ओढ़ूंगा। तो ये उसने बंटवारा कर दिया, और इस बंटवारे में उसने क्या देखा कि दोनों तरफ उसी का लाभ था। कल्लू ने भाई की हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत सीधा था। उसे भाई की चालाकी समझ में ही आई ही नहीं। दिन निकलते ही कल्लू भैंस के चारा पानी में लग गया, क्योंकि अगला भाग जहाँ पर मुंह था उसका, उसे तो खाना खिलाना उसी का काम था। तो कल्लू ने चारा पानी भैंस को देना शुरू किया, क्योंकि अगला भाग उसके हिस्से में आया था। थोड़ी देर बाद बड़ा भाई हल्कू भैंस के थनों में से दूध निकाल लेता, क्योंकि पिछला भाग उसके भाग हिस्से में था, क्योंकि पिछला भाग उसका था। फिर कल्लू भैंस को चराने के लिए उसे जंगल में ले जाता। उसे दिन भर मोटे कंबल को भी ढोना पड़ता था, क्योंकि वो उसकी संपत्ति थी और केवल दिन के समय में तो वो उसको भी उठाए उठाए घूमता। दिन में कंबल ओढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव के लोग उसकी दशा देखकर हंसते थे कि दाओ कितना बेवकूफ इंसान है, किस तरह से इसने बंटवारा स्वीकार कर लिया। मन ही मन कल्लू भी दुखी होता, परंतु कुछ कर नहीं पाता। दुखी इसलिए होता था कि समझ में तो उसे भी आ रहा था, लेकिन बड़े भाई के सामने वो कुछ बोल नहीं सका। एक दिन कल्लू को एक साधु मिला। उसने कल्लू की दुर्दशा देखी, तो कल्लू ने कोई उपाय पूछा कि तुम ही बताओ महाराज कि मैं अब क्या करूं। साधु महाराज ने उसे उपाय बताया, शाम को जब तुम्हारा भाई भैंस का दूध निकालने लगे, तब तुम भैंस की गर्दन पर लाठी मारना। रात को जब तुम्हारा भाई कंबल मांगे तो उसे पानी में भिगो कर देना। कल्लू शाम को भैंस और कंबल लेकर घर पहुंच गया। अब साधु ने बता दिया दोनों कैसे उपाय हैं, कैसे तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई बाल्टी लेकर दूध निकालने आ गया। जैसे ही हल्कू ने दूध निकालना शुरू किया, वैसे ही कल्लू ने क्या किया, क्या बताया था बच्चों साधु ने, कि उसकी गर्दन पर लाठी मारना उसने शुरू कर दिया।
भैंस इधर उधर होने लगी। अब हल्कू परेशान, जब भैंस अपनी जगह स्थिर नहीं खड़ी थी तो वो दूध कैसे निकालेगा। हल्कू बोला, अरे कल्लू यह क्या कर रहा है, भैंस को क्यों मार रहा है, इससे वह दूध नहीं निकालने देगी। कल्लू ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि भैंस का अगला भाग तेरा है, अब मैं अपने हिस्से में कुछ भी करूं इससे तुम्हारा क्या मतलब। इतनी बात तो वो कहना सीख गया था। पर मैं दूध कैसे निकालूं, हल्कू ने पूछा। कल्लू ने कहा, मुझे क्या मालूम, अब ये तुम्हारी हेडक है, तुम्हारी परेशानी है, तुम इसका समाधान सोचो। हल्कू ने कहा, अच्छा बाबा तू ही जीता। अब वहाँ उसने हार मान ली। ले यह भैंस तू ही ले ले, मेरा कंबल तो दे दे, रात हो रही है। कल्लू ने भीगा कंबल हल्कू को देते हुए कहा, लो अपना कंबल संभालो। हल्कू ने कंबल हाथ में लिया तो उसे पता चल गया कि ये तो गीला है। उसे गीला गीला सा लगा। वह बोला, तुमने कंबल पानी में क्यों भिगोया, इसे मैं कैसे ओढ़ूंगा। अब क्या जवाब दिया कल्लू ने, दिन में कंबल मेरा अधिकार होता है, मैं चाहे जो करूं। तुम पूछने वाले कौन होते हो, मैं उसे सुखाऊं, भिगोऊं, ओढ़ूं या कुछ किसी को दूं, ये मेरा काम है। तुम पूछने वाले कौन होते हो, कल्लू ने उत्तर दिया। हल्कू अब सारी बात समझ गया कि इसे मेरी चालाकी समझ में आ गई है। उसने अपनी हार मान ली। अब दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे। हल्कू को समझ आ गया कि बंटवारा मैंने किया था गलत तरीके से। तो ये था बच्चों बंटवारे वाली कहानी। तो बंटवारा समझ में आए ना कि हमेशा अपने आत्मीय संबंधों के बीच में किसी भी अपनी प्रिय चीज़ को लेकर अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो देखा ना दोनों भाइयों की क्या स्थिति हो गई थी। तो चलिए चैप्टर आपको समझ में आ गया है ना कि बंटवारा हमें क्यों नहीं करना चाहिए किसी अपने के साथ। तो अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्कू ने भैंस और कंबल का बंटवारा करते हुए कल्लू से क्या कहा था, भैंस का अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा, दिन में कंबल तेरा और रात में मेरा। भैंस और कंबल के बंटवारे से कल्लू की दुर्दशा हो गई, हल्कू की दुर्दशा हो गई। कल्लू हल्कू दोनों की दशा समान रही। तो इसमें क्या था, कल्लू की दुर्दशा हुई थी। जब कल्लू ने एक साधु के द्वारा सुझाए गए उपाय के अनुसार कदम उठाया तो हल्कू ने अपनी हार मान ली और दोनों भाई फिर से मिलकर रहने लगे। नंबर 2, कोष्ठक में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हल्कू बहुत कैसा था, हल्कू बहुत चालाक था। भैंस का पिछला भाग किसको मिला, हल्कू को मिला जो चालाक था। कल्लू ने हल्कू को कैसा कंबल दिया था, गीला कंबल दिया था। कल्लू बोला, दिन में कंबल पर मेरा अधिकार है। दोनों भाई कैसे रहने लगे थे बाद में, मिलजुल कर। नंबर 3 प्रश्न देखिए, किसने किसको कहा, भैंस का अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा। अच्छे से समझ में आया ना किसने ये बात कही थी। अगला भाग तेरा बंटवारा किसने किया था, ये बात कही थी हल्कू ने। और किससे कहा था, कल्लू से। तुम भैंस की गर्दन पर लाठी मारना, ये बात किसने समझाई थी, साधु ने कल्लू से। नंबर 3, अच्छा बाबा तू ही जीता, ये किसने कहा था, किसने हार अपनी मानी थी, हल्कू ने। हल्कू ने कहा कल्लू से। लो अपना कंबल संभालो, ये किसने कहा, ये बात कही थी कल्लू ने जब उसको भिगो दिया था। कल्लू ने हल्कू से। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हल्कू ने भैंस का बंटवारा किस प्रकार किया। अभी हमने क्या सुना, क्या पढ़ा था इसमें कि उसने कहा कल्लू से अगला भाग तेरा और पिछला भाग मेरा। रात के समय कंबल कौन ओढ़ता था, जो चालाक था भाई हल्कू। भैंस को चारा पानी कौन देता था, ये देता था कल्लू जिसका अगला भाग था।
कल्लू क्यों दुखी था? इसलिए क्योंकि उसे ना तो भैंस का दूध मिल पा रहा था और दिन में वह कंबल ओढ़कर क्या करता, तो दोनों ही चीज़ें उसकी लाभ की नहीं रही थी, इसलिए वो दुखी था। कल्लू ने किससे उपाय पूछा? एक साधु से पूछा था। भैंस ने दूध क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब हल को दूध निकाल रहा था तो कल्लू उसकी गर्दन पर लाठी मार रहा था। हल्कू ने अपनी हार क्यों मान ली? क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मैंने बंटवारा स्वार्थ की भावना से होकर किया है और कल्लू के साथ मैंने बेईमानी की है, तो बाद में उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिसका क्या नाम हमने पढ़ा था, शीर्षक अभी बंटवारा। तो समझ में आया बच्चों कि पहले तो हमें अभी किसी भी चीज़ का बंटवारा नहीं करना चाहिए। यदि परिस्थिति बस करना भी पड़े तो कम से कम दोनों पक्षों की लाभ हानि के बारे में सोचकर बंटवारा होना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।